जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सभी लोग? वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। सो अब से आपकी क्लास ना बेटा 8 बजे से होगी, तो यही टाइम रहेगा अब, है ना? सो इसी टाइम पे सब लोग जुड़ जाना फटाफट से। अब लेट नहीं होगा क्योंकि क्लासेस थोड़ा लंबी चलती हैं, मैं मानता हूं मैम की, है ना? क्योंकि उसमें रीजनिंग है भाई, रीजनिंग में ज्यादा दिमाग लगाने वाला चीज है। ठीक है, तो वो सब है। तो हमारी क्लास अब से 8 बजे से चलेगी। तो मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि कौन कौन आ रखा है। एक अंशुमान है, और कौन है, और वैभव है, एंड अमन है बेटा, और अक्षत है। अक्षत सबसे पहले आ गए, वाह! अक्षत भाई साहब हमारे सबसे पहले आ गए हैं। चलो बहुत बढ़िया, लेकिन अटेंडेंस तो सिर्फ 2 बच्चों ने मार्क की है। वो कौन सा बच्चा है जिसने अटेंडेंस मार्क नहीं की है? फटाफट से अटेंडेंस मार्क कर लो। हेलो अमन बेटा, कैसे हो आप? वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी बेटा। कहां से हो बेटा आप? अच्छा, आराध्या भी जुड़ चुकी हैं, बहुत बढ़िया। हेलो आराध्या, कैसे हो आप? हाँ बेटा आराध्या, आपको भी देख आप भी हो, देख लिया आपको भी। अच्छी बात है। ठीक है, तो सब लोग लाइक करके अटेंडेंस मार्क कर लो अपनी। आराध्या तुम भी मार्क कर लो बेटा। अमन तुम भी कर लो बेटा, अटेंडेंस मार्क कर लो। कैसे करते हैं मार्क वो तो सबको पता है। कैसे करते हैं? लाइक करके मार्क करते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, लाइक कर दो फटाफट से। फटाफट से सब लोग लाइक कर दो पहले वीडियो को, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सर बढ़िया, हेलो सर, हेलो सर, हेलो वैभव, हेलो अंशुमान। मैं भी बढ़िया राध्या। चलो, तो अब मेरे को लगता है क्लास स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, आज डे 2 रहेगा बेटा फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शंस का जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे उसके फर्दर आगे हम आज क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कल का वीडियो आपने बढ़िया से देखा होगा, और कल का वीडियो देखने के बाद ही आज आप आज की लाइव देख रहे होंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि कल आपने प्रॉपर देखा होगा। तो आज उसी के आगे हम फर्दर और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सो तैयार हो जाओ सभी लोग। ठीक है बेटा, चलो फर्स्ट क्वेश्चन आने जा रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये। ठीक है, लाइक कर दिया है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, अच्छा तो आज सैटरडे है, कल संडे है, कल आरएमएस का पेपर है। अक्षत अक्षत का पेपर है कल। कल अक्षत का पेपर है। सब लोग अक्षत को ऑल द बेस्ट बोल देना बेटा। यहाँ पे सब लोग अक्षत को ऑल द बेस्ट बोल देना, कल उसका पेपर है। और कमांडर्स एकेडमी की तरफ से भी अक्षत आपको ऑल द बेस्ट। कल अच्छे से पेपर देना अपना। जो जो चीजें पढ़ी हैं आपने, जो जो चीजें आपने सीखी हैं, यहाँ सीखी हैं या पहले आपने कहीं सीखी थी, उन सबको अच्छे से अप्लाई करना, है ना? ज्यादा पैनिक मत करना। ठीक है, क्योंकि मैं मानता हूँ अभी ये टाइम जो है बहुत सोचते हैं कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, डर लगता है ना। डर देखो सबको लगता है, इसीलिए पैनिक नहीं करना हम लोगों को, और हम लोगों को बिल्कुल फोड़ के आना है पेपर। ठीक है, चलो। अंशुमान ने फर्स्ट का डी बोल दिया। चलो बेटा देखते हैं क्या है इसका आंसर। सिंप्लीफाई 6 होल 3 अपॉन 8, 6 होल 3 अपॉन 8 माइनस 2 होल 3 अपॉन 4 माइनस 1 होल 2 अपॉन 5। बेटा ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2017 में भी आया हुआ सवाल है। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, पहले हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद हमको सारे ऑपरेशंस दिख रहे हैं, डायरेक्ट हम उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 48 1 9 50 51। तो बेटा 51 अपॉन 8 माइनस 4 2 जा 8, 9 10 11 अपॉन 4। ठीक है सर, माइनस 5 1 जा 5 6 7 अपॉन। ये हमारा फ्रैक्शंस आ गए बेटा, है ना? ये हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आ गए। अब देखो क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इसका 40 आना चाहिए। एलसीएम इसका 40 आएगा। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40 आया, तो 51 को 5 से करोगे तो 255 आएगा। ठीक है, माइनस 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तब जाके बेटा 40 आया, तो 110 इधर आएगा। माइनस 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आया, तो 8 को ऊपर भी करोगे, 8 7 जा 56। ठीक है बेटा, ठीक है। डी 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 डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डी
माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है ना। चलो तो ये बेटा आ जाएगा आपका 255 माइनस, इसको ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है, 6 5 11 12 13 14 15 16 अपॉन 40, यही तो था। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, 166 माइनस करेंगे बेटा 255 माइनस 166 कितना आ जाएगा, 5 बन जाएगा, 4 10 6 ये बनेगा 9 2 1 14 6 बन जाएगा, 6 2 12 13 14 6 7 8 8 89 आ जाएगा बेटा, है ना। तो 89 आ जाएगा अपॉन 40, 89 अपॉन 40 आ जाएगा सही किया है, 40 आएगा इसका। 8 4 और 5 का एक मिनट एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ तो मेरे को दिख नहीं रहा ऐसा कुछ। 8 का 4 का और 5 का अगर एलसीएम लेंगे बेटा कितना आएगा, 2 2 जा 4 5 जा 2 4 जा 8, ठीक है, 2 1 जा 2 5 जा 2 2 जा 4 2 1 जा 5 जा 5 1 जा, ठीक है सर, 5 2 जा 10 10 2 जा 20 20 2 जा 40 बेटा, 40 तो बिल्कुल आ रहा है। तो 8 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 8 को 5 से करेंगे तो 40 आएगा, बिल्कुल सर। 5 1 जा 5 5 5 जा 25 बिल्कुल सही है। 4 को 10 से करा तो 1 1 0 आएगा, बिल्कुल सही है। 5 को 8 से करेंगे 8 7 जा 56 बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पे आगे अच्छे से और सॉल्व करते हैं। चलो चलो आज भाई प्रेशर में होगा, अक्षत आज बहुत प्रेशर में होगा आज, चलो कोई बात नहीं। तो बेटा ये है 255 में से पहले 110 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 5 5 बन जाएगा 4 145, ठीक है 145 में से 56 माइनस कर देंगे, ये 9 आ जाएगा, 4 बन जाएगा 3 5 13 12 11 10 9 8 89 आ जाएगा, ठीक है 89 अपॉन 40 ही आएगा। अब देखो 89 अपॉन 40 को अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में करें तो 40 अपॉन 40 बन जा 40 42 जा 80 और 9 2 होल 9 अपॉन 40 आना चाहिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है मेरे को लग रहा है। 3 अपॉन 6 माइनस 2 और 3 अपॉन 4 और 1 होल 2 अपॉन 5, ठीक है 8 5 जब 48 से 48 48 49 50 51 51, ठीक है 4 2 जा 8 9 10 11 अपॉन 4 बिल्कुल ठीक है, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 6 7 अपॉन 5 बिल्कुल ठीक है। हाँ तो बेटा आंसर में थोड़ा मिस्टेक, ये इसमें मिस्टेक होगा तो बेटा आंसर यही आना चाहिए 2 होल 9 अपॉन 40, ठीक है। ये कैसे आएगा बेटा, माइनस है ना, सारे टर्म्स माइनस है तो ये कैसे आ जाएगा आपका 1 होल 9 अपॉन 20, 1 होल है ना, 1 होल होगा, 1 2 होल, यहाँ पे 2 होल आना चाहिए, 9 अपॉन 40 होना चाहिए तब होता है ये। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक थी मेरी, कोई बात नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 होल 1 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 6 होल 1 अपॉन 10, 12 होल 1 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 6 होल 1 अपॉन 10, बेटा इसको सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन है, डिवाइड का साइन है तो हमें पता है सर कॉन्सेप्ट है डिवाइड। क्या बोल रहे हो आप, 40 डिवाइडेड बाय 2, 89 था ना वहां पे, कहाँ पे करेंगे 40 को कैसे बेटा, 89 था वहां पे, 89 था वहां पे, 89 को थोड़ी ना डिवाइड कर दोगे आप 2 से। चलो इसका बताओ, अक्षत आ चुका है, अक्षत बेटा कैसे हो आप, प्रेशर में होगे तो देखो, वैभव बता रहा है तुमको माउंटेन ड्यू डर के आगे जीते है, आज पी जाओ 3 4 बोतल माउंटेन ड्यू पी जाओ आज, है ना, सब डर छू मंतर हो जाएगा। ओडिशा की माउंटेन ड्यू चख लो बेटा, मैं तो कह रहा हूँ आज। फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 होल 1 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 6 होल 1 अपॉन 10 है, ठीक है। तो नॉर्मल बेटा 12 5 60 60 प्लस 1 61 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 60 और 61 अपॉन 10, ठीक है, ये था 12 5 60 एंड 161 अपॉन 5 बिल्कुल ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 10 60 एंड 161 अपॉन 10, ठीक है बेटा, ये था हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 61, देखो 61 से 61 तो डायरेक्ट जाएगा, 61 से 61 तो डायरेक्ट 1 जा जाएगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो कितना आंसर आ गया बेटा 1 अपॉन ऑप्शन नंबर 61 अपॉन 5 इंटू 10 अपॉन 61,
अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ राइट 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 राइट, मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल करना था, सही है। 61 से 61 मार दो, 5 से 2 जा मार दो। अरे ये वैसे हाफ ऐसे छोटा कैसे हो गया इतना, ये तो हाफ का भी हाफ हो गया, बिल्कुल सही है दोनों बच्चों का। चलो ललित हैड 5/8 पार्ट ऑफ अ केक, ठीक है, फ्रॉम विच ही एट 2/3 पार्ट, व्हाट पार्ट ऑफ केक इज स्टिल लेफ्ट विद हिम। ललित एक लड़का है भाई, उसका जन्मदिन है आज। ब्लर आ रही है स्क्रीन मेरे को लग रहा है यहाँ से, ब्लर है, कैमरे में आ रही है यहाँ ब्लर, ठीक है ओके, अच्छा ठीक है। सेकंड का भी बेटा सबका सही है, थर्ड का बताओ। ललित का बर्थडे आज भाई, ललित का बर्थडे है, 5/8 पार्ट, ललित हैड इतना पार्ट ऑफ केक, ठीक है, फ्रॉम विच ही एट 2/3 पार्ट। अब अगर 5/8 पार्ट उसके 5/8 पार्ट है उसके पास, उसमें से उसने 2/3 पार्ट काट खा लिया, व्हाट पार्ट ऑफ केक इज स्टिल लेफ्ट विद हिम, इतना खा लिया तो कितना बचेगा बेटा, ये बताना है आपको। नॉर्मल माइनस कर देंगे, 8 1 जा 8 16 8 3 जा 24, 8 को 3 से किया तो 5 को भी 3 से करना पड़ेगा, 5 3 जा 15 माइनस 3 को बेटा हमने 3 5 जा 15, 3 6 3 7 3 8 जा 24, 8 से किया तो ऊपर भी 8 से करेंगे, 8 जा 8 1 जा 8 8 जा 16, he ate 2/3 part, ठीक है, 8 1 जा 8 16 8 3 जा 24, 5 3 जा 15 माइनस 8 1 जा 8 8 1 जा 8 8 जा 16, 5 जा 15 3 8 जा 20, 8 जा 24, 8 1 जा 16, 1/24, 5/24, 5/8 part of cake from which he ate 2/3 part, so 5/8 part of a cake from which he ate 2/3 part minus 2/3 part, what part of cake is still left with him। क्या हो रहा है, गलत कैसे आ रहे हैं आंसर ये इसके। 5/24, इसको स्किप करते हैं बेटा। ललित had 5/8 part of a cake, ठीक है, from which he ate 2/3 part, what part of cake is still left with him, 5/8 minus 2/3 बेटा 5/24 कैसे आएगा आपका, सी कैसे आएगा, सी कैसे आएगा। हम्म, एक सेकंड देखो, तो 5/8 पार्ट जो है ना, तो एक पूरे केक में से 5/8 पार्ट होगा, ठीक है, तो इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो 8 1 जा 8 माइनस 5/8, 5 6 7 8 3/8, ठीक है, ठीक है, तो ये आएगा। उसके बाद 3/8, 3/8 जो बचा है उसमें से उसने 2/3 और खा लिया, 8 3 जा 24, उसके बाद बेटा 8 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा माइनस, ठीक है, अब 3 7 3 8 जा 24, 8 से किया तो 8 2 जा 16, बेटा हाँ इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा ये।
ठीक है, इस पे चलते हैं। Saurabh spent 3/7 part of his salary on rent, 2/5 part of it on food and travel, and 1/14 part on it on entertainment. ठीक है, he deposits the rest salary in his bank account. Find the part of salary in the bank account. अच्छा, अमन ने एक क्वेश्चन लिखा है, ड्यूरिंग द time a snail climbs 3 centimeter up a post and during night slips down 2 centimeter. ठीक है बेटा, the post is 10 centimeter high and a delicious treat is on top. Okay, in how many, सर थोड़ा नीचे करना है, ये थोड़ा यहाँ स्टिकर लगाओ दिखने का, नहीं वो इसको नीचे करना है ना, यहाँ स्टिकर लगाओ दिखने का, हाँ बस। During the daytime, a snail climbs 3 centimeter up a post and during the night slips down 2 centimeter. ठीक है, the post is 10 centimeter high and a delicious treat is on the top. In how many days will the snail reach? अच्छा, सिंपल सा सवाल है बेटा, सिंपल सा सवाल है। देखो सिंपली आपसे क्या बोल रहा है सवाल में, एक डे टाइम है, स्नेल 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ रहा है। सो मान लेते हैं भाई यहाँ स्नेल है हमारा और यहाँ डिलीशियस ट्रीट रखी है ऊपर, ठीक है, ये डिलीशियस ट्रीट रखी है, ये रास्ता है मान लेते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 सेंटीमीटर अप जा रहा है वो, अगर 3 सेंटीमीटर अप जा रहा है वो दिन में, ठीक है, मान लेते हैं यहां तक का 3 सेंटीमीटर हुआ और रात को वो स्लिप कर जा रहा है, ठीक है, रात को उसको नींद आ जा रही है और वो 2 सेंटीमीटर नीचे आ जा रहा है। ठीक है सर, 2 सेंटीमीटर अगर वो नीचे आ गया, अब रात को 2 सेंटीमीटर नीचे आ गया, यानी कि वो यहाँ पे पहुंच गया मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया अब वो, ठीक है सर, यहाँ पे पहुंच गया, उसके बाद तो अब क्या होगा मतलब उसने एक दिन में सिर्फ 1 सेंटीमीटर कवर किया, यहां से हमको साफ साफ ये चीज पता चल रही है कि उसने एक दिन में 1 सेंटीमीटर कवर किया, है ना। तो ऐसे ही अगले दिन भी वो 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा और रात को 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और नीचे आ जाएगा, यानी कि ये तो फर्स्ट डे का है। सेकेंड डे में भी बेटा वो 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, 2 सेंटीमीटर नीचे आएगा, तो सेकंड डे में वो 2 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। ये ओरिजिनल पोजीशन थी, ये ग्राउंड थी, ठीक है, यहां से 2 सेंटीमीटर सेकंड डे पे रहेगा, तीसरे डे पे वापस वो 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, 2 सेंटीमीटर नीचे आएगा। तो ऐसे ऐसे करते करते क्या होगा, वो ऊपर टोटल डिस्टेंस हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो यानी कि वो हर दिन 1 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, तो बेटा उसको 10 दिन लगेंगे टोटल। नीचे भी है, ऑप्शंस क्या है, एक सेकेंड, हाँ ये चीज कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं, 8th डे पे अगर वो यहां पहुंचा, हाँ 8th डे पे अगर वो यहां पहुंचा, ठीक है, यानी कि 8 दिन उसको लग गए, 8 दिन उसको लग गए अगर, ठीक है, या 7, नहीं 7th डे पे होगा, 7th डे पे, 7th डे पे जैसे जैसे वो 7 कदम ऊपर आ गया, है ना, 7 कदम जैसे ऊपर आ गया, उसके अगले जो दिन आएगा 3 सेंटीमीटर वो और ऊपर पहुंच जाएगा, तो बेटा 10 सेंटीमीटर पे वो पहुंच जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दे रखा है 3 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर है ना, तो 8वें दिन पे पहुंच जाएगा वो, उसको 8 डेज लगेंगे। हाँ ठीक है, मेरे को लगा वो रात का कैलकुलेट करना है, रात का कैलकुलेट नहीं करना है ना, रात का कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, क्या क्वेश्चन था देखो, यहाँ कप रखा था, मान लेते हैं ये यहाँ से स्नेल चढ़ना हमारा शुरू कर रहा है, ठीक है, ये स्नेल है हमारा, ठीक है, ये चढ़ना शुरू करेगा, हर दिन अगर वो 3 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, 2 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर रहेगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर रहेगी, 1 सेंटीमीटर अगर रहेगा तो ऊपर ऊपर जैसे पहुंचेगा वो 7th डे पे मान लो यहां पहुंचता है वो, ठीक है, 7th डे पे यहां पहुंचा, फिर अगले 8th डे जैसे होगा, जैसे ही वो 8th डे होगा, 8th डे पे तो 3 सेंटीमीटर वो डिस्प्लेस करके अपने कप पे पहुंच जाएगा, अपने डिलीशियस ट्रीट पे पहुंच जाएगा,
तो उसको टोटल 8 दिन लगेंगे बेटा, ठीक है, उसको 8 दिन लगेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए 8 बी 9 सी 10, ठीक है, करेक्ट बोल दिया, ठीक है। मेरे को लगा ना ये चीज की भाई रात का कैलकुलेट करना है, नाइट वाला शिफ्ट को कैलकुलेट करना है, हाँ सही है। चलो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हाँ ऐसे क्वेश्चन लाया करो, इंटरेस्टिंग सवाल तो ऐसे क्वेश्चन लाया करो, ठीक है, मजा आती है ऐसे क्वेश्चन। सौरभ ऐसे क्वेश्चन पता है इंटेलिजेंस में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन इंटेलिजेंस में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ऐसे क्वेश्चन लाया करो, ठीक है, सारे लोगों को रिवीजन होगा। सौरभ स्पेंड 3/7 पार्ट ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट। अब सौरभ एक लड़का है, ठीक है, उसकी जो टोटल सैलरी है उसमें से वो 3/7 पार्ट कहां से कर रहा है, रेंट में, 2/5 पार्ट ऑन फूड एंड travel and 1/14 part of it entertainment, that he deposits the rest salary in his bank account, find the part of his salary in bank account। यानी कि बेटा टोटल जितना खर्चा कर रहा है वो, टोटल जितना खर्चा कर रहा है उसमें से कितना वो बचा रहा है वो बताना है आपको, ठीक है। टोटल खर्चा कितना कर रहा है पहले वो जानते हैं, टोटल खर्चा कितना कर रहा है वो जानते हैं। पहले बेटा हमको सीधी बात, हमको एक चीज दे रखी है, स्पेंड से 3/7 पार्ट ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट। रेंट में कितना जमा कर रहा है बेटा, रेंट कितना दे रहा है, वो दे रहा है सर 3/7, ठीक है। 2/5 पार्ट ऑफ इट ऑन फूड। अब 2/5 पार्ट किस में दे रहा है बेटा, फूड पे दे रहा है, फूड पे कितना दे रहा है 2/5 पार्ट। एंड ट्रेवल, अच्छा फूड एंड ट्रेवल का यही है पूरा, ठीक है। एंड 1/14 पार्ट ऑफ इट ऑन एंटरटेनमेंट, और मनोरंजन के लिए, पिक्चर जाने के लिए, ठीक है। एंटरटेनमेंट यानी पिक्चर विक्चर जाने के लिए भाई उसको लगता है थोड़ा खर्चा वर्चा, कितना लगता है उसको, टोटल सैलरी कितनी है 1/14 का। यानी कि ये तीन तो बेटा क्या है, खर्चा है, ये तीन क्या है, खर्चा, खर्चा है। बचत कितनी होगी, बचत कितनी होगी, टोटल में से माइनस कर दोगे। चलो देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। चलो पूरी स्लाइड हटाओ, देखो तो 3/7 जो है खर्चा हो रखा है, प्लस 2/5 प्लस खर्चा अपॉन 1/4, ठीक है। ये टोटल किसका चल रहा है, ये खर्चे वाला अमला मामला चल रहा है पूरा, ये पूरा मामला किसका चल रहा है, खर्चे वाला चल रहा है मामला, ठीक है। अक्षत ने बोल दिया फोर्थ का ए, ठीक है। इसका एलसीएम बेटा आपका 5 4 20, 5 5 6 7 70 आ जाएगा, 70 एलसीएम आएगा इसका, ठीक है। तो 7 10 जा, इसको 10 से किया, ऊपर भी 10 से करोगे तो 30 आ जाएगा, प्लस 5 को किससे करोगे बेटा, 5 5 6 7 20 आएगा, 14 से करोगे, 14 2 28, ठीक है। 5 1 5 40, क्योंकि 14 5 जा आपका 70 होता है, तो 14 2 28 प्लस 14 के टेबल में 75 टाइम्स आता है, तो 5 ऊपर आ जाएगा। कर दो बेटा, 30 48 38 30 40 58 58 59 60 61 62 63 63/70, 63/70 है ना, 63/70 काटो बेटा, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, बिल्कुल 9/10 आ गया। ये 9/10 क्या है, 9/10 खर्चा किया है उसने, 9/10 खर्चा किया, यानी कि बचा उसका कितने पास है, यानी कि अगर उसकी सैलरी 10 रुपए है, अगर उसकी सैलरी 10 रुपए है तो 9 रुपए उसने खर्चा कर दिया, 9 रुपए खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, 1/10 ही तो बचा, 1/10 ही तो बचा, और यही उसने कहा जमा कर दिया, अपने बैंक में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा बेटा, इसका फोर्थ का ए बिल्कुल सही है अक्षत, बिल्कुल सही है अंशुमान, ठीक है। चलो देखो सवाल आ गया, 2/3 डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल्स टू, देखो इतना पुराना सवाल है, आप लोगों से भी पुराना सवाल है, इनफैक्ट मुझसे भी ज्यादा पुराना सवाल है, मुझसे भी ज्यादा पुराना सवाल है, बताओ फिफ्थ बताओ, फिफ्थ 2/3 2/3 डिवाइडेड बाय बेटा 1/2, ठीक है। 2/3 डिवाइडेड बाय 1/2 पूछा कितना होगा आपसे, फिफ्थ बता दो,
अच्छा, आपका नाम आयुष है। ओके आयुष, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर आप ये भी चेंज करते रहिएगा बीच बीच में। सी बेटा आयुष, आप क्या करो ना, क्वेश्चन नंबर डालो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डालो, जैसे कि कौन से क्वेश्चन का आप बता रहे हो, उसके बाद ऑप्शन डालो, ठीक है। हाँ चलो, 2/3 डिवाइडेड बाय 1/2 उसका बताओ। फिफ्थ का सी बता रहे हैं बेटा, फिफ्थ का सी बता रहे हैं। चलो देखते हैं भाई, बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है। 2/3 तो हमको पता है रहेगा, डिवाइड अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल बोले तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, मामला ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यानी जहां आपके पैर थे वहां खोपड़ी पहुंच जाएगी, खोपड़ी है जहां वहां पैर पहुंच जाएंगे। 2 2 जा बेटा 4 होता है, 3 1 जा 3 होता है। लेकिन हमको ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो इसकी शकल हम किस में बनाएंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाएंगे। डिनोमिनेटर में 3 आएगा, यहाँ इधर 1 आएगा और उधर 1 आएगा, 1 होल 1/3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बेटा अमन, अभी तो हम ये वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, फ्रैक्शन वाले। चलो ये लास्ट में देखते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। अभी तो हम ये वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, लास्ट में देखते हैं, ठीक है, ठीक है। 1/4 of a number subtracted from 1/3 of the same number gives 12, ठीक है। the number is, इसका बताओ। 1/4 of a number subtracted from 1/3 of the same number gives 12, यानी एक नंबर है, उसका 1/4 किससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके 1/3 से, और वो कितना दे रहा है, 12। कितना दे रहा है, 12। सिक्स का बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, इस क्वेश्चन में क्या करोगे, 1/4 ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3। फ्रॉम बोला है, यानी कि आपने पढ़ा है बेटा, फ्रॉम जहां आता है वो चीज पहले आ जाती है। अब मान लेते हैं जिस नंबर की बात चल रही है उसको हम एक्स से ले लेते हैं अभी, जिस नंबर की बात चल रही है उसको हम अभी एक्स ले लेते हैं कुछ टाइम के लिए, बिल्कुल ठीक है। उसको हमने एक्स ले लिया। अब तो 1/3 ऑफ एक्स, 1/3 ऑफ एक्स माइनस 1/4 ऑफ एक्स, ये कितना आना चाहिए बेटा, 12 आना चाहिए। ये कितना आना चाहिए, ये 12 आना चाहिए। आप समझे बात। तो बेटा हम इसको डायरेक्टली x/3 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं सर, बिल्कुल। इसको हम डायरेक्टली x/4 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कितना आ रहा है बेटा, ये आपका 12 आ रहा है। सिंपली सॉल्व कर दो, अब इसको सिंपली सॉल्व कर दो। 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 4 3 12 होता है। 3 को 4 से किया तो ऊपर भी बेटा 4 से करना पड़ेगा, ये आपका 4x हो जाएगा, माइनस इसको 3 से करा 12 आया, तो ऊपर भी 3 से करोगे 3x इज इक्वल्स टू 12, ये चीज आई, है ना। अब देखो 4x माइनस 3x, 4x में से 3x से जाएगा तो कितना आएगा बेटा, ओके चलो ठीक है। आयुष बेटा अब जान गए ना कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है आपको पहले, उसके बाद आपको ऑप्शन अपना देना है, ठीक है। चलो तो बेटा ये आपका आ जाएगा x/12, x/12 इज इक्वल्स टू 12, ये चीज हमारी आ गई, ये चीज हमारी आ गई, है ना। x/12/12 इज इक्वल्स टू 12। अब देखो जो 12 है ये डिवाइड में उधर जाके किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा सर, बिल्कुल। तो बेटा x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12, x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12, और हमको वो नंबर ही तो बताना था। 12 इंटू 12 मतलब 12 का स्क्वायर बोलते थे, 12 का स्क्वायर हमको पता है सर कितना होता है, 140, 140, 140, सी बिल्कुल सही है बेटा, 6 का सी, ठीक है। चलो सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं, सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 होल 9/13 प्लस 8/9। चलो इसका बताओ, द वैल्यू ऑफ 8 होल 9/13 प्लस 8/9 क्या हो जाएगा,
इसकी वैल्यू बेटा डायरेक्ट सॉल्व करना और कुछ नहीं करना है। 104 9 10 11 12 13 113 अपॉन 13 प्लस 8 अपॉन, ये आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा हमारा। तो बेटा इसका एलसीएम कितना आना चाहिए, इसका एलसीएम आपका ये प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका 117 आना चाहिए, ठीक है, 117 आना चाहिए, क्योंकि 10 जा तो 130 होगा, इसमें 30 जोड़ोगे तो 1 जी, ठीक है। तो 117 एलसीएम आया, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 9 से करोगे, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 10 11, 1 कैरी, 9 1 जा 9 10, प्लस 9 को बेटा 13 से किया तो ऊपर भी 13 से करोगे, 104 आएगा ऊपर, है ना। अब ऐड कर दो, अब ऐड कर दो 7 8 9 10 11, कैरी 1 1 2, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 1 अपॉन 1 1 7, ये आ जाएगा 1 1 2 1 अपॉन 1 1 7, ठीक है। क्या बेटा आज तुम भी शुरू हो गए, तुम भी शुरू हो गए अंशुमान आज, हाँ आज लग रहा है किसी का पढ़ने का मन नहीं है। अब देखो 117 को आपको डिवाइड करना है 1121 के साथ, ठीक है, तो पहले 9 से करके देखते हैं बेटा, इसको 9 से करके देखते हैं, 9 7 जा 63, 9 1 जा 9, 10 11 12 13 14 15, 9 1 जा 9 10, 1053 1053, हाँ बेटा 9 से जाएगा, 1053 जा, ठीक है, 2 बनेगा 1 11 10 9 8 0 5 6 7 8 9 10 11 6, ठीक है, तो 68 बचेगा, ठीक है, आंसर आ गया हमारा 117, तो डिनोमिनेटर में रहेगा 9 होल रहेगा, एंड बेटा 68 आपका न्यूमरेटर में रहेगा, 9 होल 68 न्यूमरेटर एंड 117 एज डिनोमिनेटर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 7th का ए। बेटा लास्ट में करते हैं ये सब चीजें, लास्ट में, ये सब चीजें लास्ट में, मेरे को रिमाइंड कर देना सर, गेम खेलना आपके साथ, फिर मेरे को बताना है ये सब, ठीक है, क्लास के बीच में नहीं, ये लास्ट में बिल्कुल, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करो 11 अपॉन 12 प्लस 15 अपॉन 16 माइनस 13 अपॉन 24 को, लेकिन हाँ लास्ट में सिर्फ उसी बच्चे की सुनी जाएगी जो बिल्कुल आंसर कर रहा था, जो बिल्कुल आंसर कर रहा, बेटा प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे कर दूंगा ना, मैं तो कर दूंगा ना, प्लीज बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्लास एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये सब मस्ती, ठीक है, प्रॉपर करेंगे, बिल्कुल धमाकेदार, प्रॉपर धमाकेदार करेंगे, ठीक है। फिर मैं भी तुमको चलो एक गेम दूंगा, चलो मैं भी तुमको एक गेम दूंगा, उसके बाद सिंप्लीफाई करो 11 अपॉन 12 प्लस 15 अपॉन 16 माइनस 13 अपॉन 24, 11 अपॉन 12 प्लस 15 अपॉन 16 माइनस 13 अपॉन 24, इसको सॉल्व करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है, क्या आ जाएगा, एलसीएम निकाल लो, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 12 जा, ठीक है सर, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 4 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 1 जा 2, 1 जा 2, ठीक है सर, क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 40 48 आएगा बेटा, इसका 48 एलसीएम आएगा, 48 लिख दिया हमने, ठीक है, 12 1 जा 12, 12 48, तो ऊपर 48 44 प्लस ये 16 3 जा 15 1 जा 15 फिर 13 15 3 जा 45 माइनस 24 2 जा 13 2 जा 26, ये हो जाएगा, उसके बाद फर्दर अगर सॉल्व करोगे तो 48 डिनोमिनेटर में आएगा, 45 प्लस 44, 45 प्लस 45 कर देते हैं 90 होता है, माइनस 1 कर देते हैं 89 हो जाएगा, 89 89 में से बेटा 26 माइनस कर दो, 3 बचेगा 876, ठीक है, 63 आ जाएगा, यही आएगा ना, 6 7 8 9 8 7 6, ठीक है, 63 अपॉन 48 सन 49, ये बेटा 3 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18,
ठीक है, तो 16 1 16 17 18 19 20 21 1 whole 5 upon 16 1 whole 5 upon 16 1 whole 5 upon 16 ऑप्शन नंबर बी। एट्थ का ही एट्थ का ए नहीं होगा बेटा, 48 है बेटा, वहां 48 है आयुष बेटा, 48 है। देखो इधर ध्यान से देखो आयुष, यहां पे आपका क्या आया था 63 अपॉन 48, 63 अपॉन 48 आया था ना, देखो ध्यान से देखो 63 अपॉन 48 आया था इसको सॉल्व करने पे। उसके बाद हमने इसको 3 से काटा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो आंसर बेटा 21 अपॉन 16 आ गया, है ना, 21 अपॉन 16 आ गया। 48 तो कैंसिल हो गया, 48 तो कैंसिल हो गया, है ना। अच्छा तो देखो बेटा जो 16 है ये तो डिनोमिनेटर रहेगा, होल पार्ट 1 रहेगा, 16 1 जा 16, 17 18 19 20 21, 5 रिमाइंडर रहेगा तो न्यूमरेटर में रहेगा। पार्ट देखो बेटा 1 होल 5 अपॉन 16, 5 अपॉन 16, ऑप्शन बी होगा बेटा, ए नहीं। ठीक है, टुमारो इज माय आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्जाम इन हल्द्वानी, ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट। कमांडर्स एकेडमी की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, बिल्कुल घबराने का नहीं, ठीक है बेटा। आई एम ऑल्सो फ्रॉम उत्तराखंड, अरे वाह अंशुमान आप भी उत्तराखंड से हो, मैं भी उत्तराखंड से हूँ। चलो, a piece of wire 2/5 meter long broke into two pieces. If one of the pieces 3/8 meter long, then the length of the other pieces. एक पीस है वायर का, ठीक है, 2/5 मीटर लॉन्ग है वो। अब क्या होता है, वो पीस बीच में से टूट जाता है 3/8 मीटर का, एक पीस होता है और दूसरा पीस कितने का होगा ये बताना आपको। तो सिंपली सर माइनस कर देंगे यहाँ पे, एक वायर है जिसकी लेंथ है 2/5 मीटर, है ना, ये टूट गया 3/8 मीटर में, तो दूसरे पीस की लेंथ कितनी हो जाएगी वो बतानी है आपको। 8 5 जा 40, 8 2 जा 60, 8 5 जा 40, 5 3 जा ठीक है कितना आ जाएगा 16 माइनस 15, 1/40, 1/40, 1/40, 1/40, बिल्कुल सही। सारे नवाब अवावत, अरे नहीं भैया हम नवाब नहीं है, नवाब ना बनाओ हमको तुम, नवाब ना बनाओ। सब अच्छा, सब उत्तराखंड से हो, सब उत्तराखंड से हो, बताओ सब उत्तराखंड से, सब उत्तराखंड से हो, क्या बात है, क्या बात है। अल्मोड़ा से है वो, अल्मोड़ा 01, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, which of the fraction is in the lowest terms। अब आपको बताना है लोएस्ट टर्म्स में क्या है, अब आपको बताना है लोएस्ट टर्म्स में इनमें से कौन सा फ्रैक्शन है। 9th का डी बिल्कुल सही था बेटा, बिल्कुल सही था। चलो 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 आगे करो, आगे करो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आगे, विच ऑफ द फ्रैक्शन इज इन द लोएस्ट टर्म्स, लोएस्ट टर्म्स में बताना है। 42/18 बेटा दोनों इवन नंबर है, आगे सॉल्व हो सकता है, तो ये तो स्मॉलेस्ट टर्म्स में नहीं है। 24/68 ये भी इवन नंबर है, ये भी नहीं हो सकता। 33/52, 33/52 ये 3 से कटेगा, 5 6 7 ये बेटा ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, तो बेटा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तो 14/63 तो 7 से जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10th का सी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है अक्षर, बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, रानी cuts 88 meter of cloth into small pieces, each of length 2 whole 3/4 meter. How many pieces does she got? रानी एक लड़की थी भाई, टेलर थी, टेलर है ना, टेलर थी रानी। अब 88 मीटर लॉन्ग उसको क्लोथ मिला, उसको छोटे छोटे हिस्सों में काटना था और सभी हिस्से बराबर होने चाहिए थे, ठीक है, और कितने बराबर होने चाहिए 2 होल 3/4 मीटर के, तो उसको टोटल कितने हिस्से काटने पड़ेंगे। अच्छा वैभव उत्तर प्रदेश में बस्ती से है, ओके बहुत अच्छी बात है। रानी कट्स 88 मीटर ऑफ क्लोथ इनटू स्मॉल पीसेस, ईच ऑफ लेंथ बेटा इतना, हाउ मेनी पीसेस डज शी गॉट। अब देखो बेटा इधर ध्यान से देखेंगे, अगर इधर ध्यान से देखेंगे तो कितनी है पीस की लेंथ, 2 होल 3/4 है, 4 2 जा 8 9 10 11/4 मीटर आनी चाहिए, 11/4 मीटर आनी चाहिए हर एक पीस की लेंथ, यानी कि बेटा 11/4 ये जो लेंथ होगी
ये x क्या है बेटा, x टोटल नंबर ऑफ पीसेज है, टोटल नंबर ऑफ पीसेज हैं, टोटल नंबर ऑफ पीसेज हैं और कितने हैं टोटल 88। ठीक है, ठीक है ना। x अब कैसे निकालोगे, x तो यहीं छोड़ दो, 4 को इधर 11 को इधर, यानी कि 88 इंटू 4 अपॉन 11, 11 1 जा 11 8 जा 8 1 जा 8 और 16 4 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 बेटा जितने दांत होते हैं आपके, जितने दांत होते हैं, जितने दांत होते हैं वो आंसर हो जाएगा इसका। 12th का भी 11th का सी कैसे बोल रहे हो बेटा, 11th का सी थोड़ी ना हो जाएगा, 11th का सी नहीं होगा बेटा, 8 4 जा 32 होता है बेटा, 36 नहीं होता है। अक्षात बेटा कल आरएमएस का पेपर है ना, कल आरएमएस का पेपर है ना बेटा, 11th का बी बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आयुष, आयुष बिल्कुल सही है। अच्छा आप महाराष्ट्र से हो आयुष, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, महाराष्ट्र बहुत अच्छी सुंदर प्लेस है, बहुत मस्त प्लेस है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं बेटा, फटाफट से 20 सेकंड इसके लिए भी मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 12, the two consecutive integers between which the fractions 15/4 lies are। हाँ बेटा ऐसे सवाल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएमएस के हिसाब से भी देखा जाए, सैनिक स्कूल के हिसाब से भी देखा जाए, बोथ 6 एंड 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे सवाल पे ना आपका क्या चेक होता है, ऐसे सवालों पे आपका चेक होता है आपका नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो आपको इसमें पता होना चाहिए भाई फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है। तो बोला है द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बिटवीन विच द फ्रैक्शंस 15/4 लाइज। अब बेटा ये बोल रहा है ये फ्रैक्शन ऐसे कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब जानते हैं बेटा ये फ्रैक्शन असल में है क्या, ये फ्रैक्शन असल में है क्या, इसको अगर सॉल्व करेंगे हम कितना आएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 आएगा, 3 जा 12 आएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा 12 13 14 15 3 रिमाइंडर बचेगा। तो जैसे डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाया वो 330 हो जाएगा, 4 7 जा 28 28 2 बचा 0 लगा 2 5 जा इसकी वैल्यू हमारी बेटा आ गई 3.75, 3.75 आ गई वैल्यू, सेकंड 12 का सी बोल दिया। चलो देखते हैं इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब देखो बेटा इसकी वैल्यू अगर 3.75 आ गई हमारी, तो ये किस किस के बीच में लाई करेगा, ये 3 से लेके 4 के बीच में लाई करेगा, 3 से लेके 4 के बीच में लाई करेगा। देखो 3 से क्या है, 3 से क्या है ज्यादा है, 4 से क्या है कम है, ये नंबर जो है 3 से ज्यादा है 4 से कम है। ठीक है 12th का सी बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो 13 का बहुत बढ़िया, 30 सेकंड देते हैं। A maximum of how many pieces of 8 whole 3/4 centimeter length each can be cut from हो गए तो from 490 centimeter long rod, बताओ। A maximum of how many pieces of 8 whole 3/4 centimeter, इस लेंथ के कितने पीसेज हम इतने में से काट सकते हैं। जैसे अभी सॉल्व किया था वैसे सॉल्व कर लेंगे, जैसे अभी सॉल्व किया था वैसे सॉल्व कर लेंगे। देखो देखो बेटा देखो, लेट अभी जितने पीसेज हैं उनको हम एक्स ले लेंगे। ठीक है इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, 8 होल 3/4 है, 8 होल 3/4 है, 8 1 8 2 16 8 24 8 4 32 32 30 34 35 35/4। ये बेटा इंप्रॉपर फ्रैक्शन में हमने ले आए, इसको ले आए इसको। अब आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ पीसेज होंगे। तो बेटा सिंपली 490 सेंटीमीटर है, तो बेटा 35/4 ये लेंथ है, x नंबर ऑफ पीसेज रहेंगे और टोटल कितनी लेंथ आएगी 490। ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई है ना। अब देखो x कैसे आ जाएगा, 490 इंटू 4/35 है ना, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 7 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 6 7 5 2 बचेगा यहाँ, 5 4 जा 20। ठीक है 4 4 जा 16, 4 1 जा 4।
ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चंडीगढ़, सी फॉर चंडीगढ़, चंडीगढ़ इज द राइट आंसर, चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं बेटा। A tailor has 14 whole 1/2 meter of cloth and he has to make 16 pieces out of a meter cloth. ठीक है, how many pieces can make out of this cloth? मतलब उसको 1 मीटर में से 16 पीसेस बनाने हैं, उसको 1 मीटर में से 16 पीसेस बनाने हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके पास सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे ना बेटा, इसमें हम क्या करेंगे 45 होल 1/2 ये है, तो इस क्लॉथ को हम क्या करेंगे, हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में निकालेंगे इसको। पहले फ्रैक्शन में अगर इसको फर्दर सॉल्व करें, 45 2 90 है, 91/2, 91/2 होगा, है ना। अब उसको 16 पीसेस बनाना है, उसको 16 नहीं 1 मीटर में से 16 पीसेस बनाने हैं, और ये क्या है बेटा मीटर में आया है, ये क्या है मीटर में आया है, उसको 1 मीटर में से 16 पीसेस बनाने हैं। तो बेटा क्या करेंगे, हाउ मेनी पीसेस कैन मेक आउट ऑफ दिस क्लॉथ, यानी कि 1/16 x इज इक्वल टू 91/2। ये चीज समझ में आई, ये क्यों किया हमने पहले वो जानते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अ टेलर हैज इतना मीटर ऑफ क्लॉथ, यानी कि बेटा 91/2 मीटर उसके पास क्लॉथ है, ठीक है, इतना उसके पास क्लॉथ है। अब क्वेश्चन में आगे जो कंफ्यूजिंग चीज बोल रहा है, एंड ही हैज टू मेक 16 पीसेस आउट ऑफ अ मीटर क्लॉथ, यानी कि बेटा 1 मीटर क्लॉथ में से उसको 16 पीसेस बनाने हैं। 1 मीटर क्लॉथ, समझ रहे हो, अब तुम समझ रहे हो बात। मान लेते हैं मेरे पास, अभी मेरे पास मान लेते हैं 91/2 मीटर क्लॉथ है, 91/2 मीटर क्लॉथ है। अब इस क्लॉथ में से है ना सर, ओके, सो जैसे कि आया 45.5 मीटर, तो 45.5 मीटर में क्या, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 45.5 मीटर मेरे पास क्लॉथ है, उसमें से मेरे को क्या हर 1 मीटर में 16 पीसेस निकालने हैं। तो 45 मीटर में तो पहली बात 45 इंटू 16 निकलेंगे, और जो हाफ मीटर है बेटा 0.5 मीटर है, उसमें से 8 पीसेस और निकलेंगे, वो सबको जोड़ के कितना आ जाएगा बेटा आपका ये। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन राइट नाउ बेटा। 3/8 ऑफ विच पार्ट ऑफ 5/12, यानी बेटा 3/8 कौन सा पार्ट है 5/12 का, ये आपको बताना है, बता दो। ठीक है, ऐप पे ले जाइए एक बार। नहीं है। आयुष क्या होगा बेटा इसका, बता नहीं रहे हो तुम। चलो देखो, 3/8 इज विच पार्ट ऑफ 5/12, यानी कि बेटा 3/8 कौन सा पार्ट है 5/12 का। 5/12 डायरेक्ट लिख दो, इसका पार्ट अगर बनाना है तो 3/8 है ना। और ये जो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 5 इंटू 8 और 12 इंटू ठीक है, 2 10 जा 2 9 जा 10/9, 10/9, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट, इनमें से आपको बताना है बेटा, इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। यही रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट हमने कल भी करा था, आज भी करेंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज है बहुत, और पेपर में आता है, हालांकि पेपर में हर चीज आता है। ठीक,
बेटा ऑप्शन के क्वेश्चन के साथ लिखो, क्वेश्चन के साथ। आयुष बेटा क्वेश्चन के साथ, कौन से क्वेश्चन का बता रहे हो? जैसे कि अगर आप बता रहे हो 16 का, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है 16 का ए सही होगा, तो 16 ए ऐसे लिखो बेटा, ऐसे लिखो आयुष, ऐसे लिखो, तब मेरे को समझ में आएगा हाँ भाई आपने 16 का बताया और इसका ऑप्शन ए बताया। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट? इसमें आपको बताना है बेटा रिलेशन कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले 7/3 को देखते हैं एंड 5/2 को कंपेयर करते हैं। अब इसमें देखेंगे सर, इसमें अगर हम देखें, अगर इसको जबरदस्ती डिवाइड करें, जबरदस्ती, हम भाई बहुत ढीठ है, हम हमें जबरदस्ती करवाना बहुत पसंद है, तो 3 को 7 से जबरदस्ती डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 2 6.33 और ये कितना आएगा? 2.5। अब यहां बोल रहे हैं ये वाला हिस्सा बड़ा है, तो ये बड़ा दिख रहा है क्या? 2.3 इज ग्रेटर देन 2.5? नहीं बेटा, 2.3 इज स्मॉलर देन, तो बेटा ये रिलेशन तो गलत हो गया हमारा। उसके बाद देखते हैं 3/5, 3/5 इज ग्रेटर देन 5/7, ये रिलेशन क्या बोल रहा है भाई? देखते हैं। 5 0.6 आएगा, ये तो इज ग्रेटर देन 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। नहीं सर, ये बड़ा कहां से दिख रहा है? ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। अगला रिलेशन देखते हैं बेटा, 4/5 ग्रेटर देन 6/7, ये है। अब देखो बेटा 5 और 4 है तो 0.8 आएगा इसका, ये ग्रेटर बता रहा है, और 7 5 जा 35, 7 6 7 9 जा 63, 7 8 जा 8 7 जा 56, 57 59 60, 47 5 जा 35, 7 5 जा 35, 0.85, और ये खाली 0.80। नहीं सर, ये भी नहीं बड़ा है। लास्ट वाला देखते हैं 0.6, ये तो 0.6 आएगा, और 9 1 जा 9, 9 2 जा 10, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 4 जा 0.4। हाँ बेटा ये सही आ रहा है, 0.6 बड़ा है 0.4 से, डी ऑप्शन सही है। सही है बेटा, सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 17 क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, 17 का बताना। What fraction is 15 kg of 350 gram? What fraction is 15 kg is 350 gram? बताओ भाई, इसका बताओ। What fraction is 15 kg is 350 gram? यानी कि 350 ग्राम का कौन सा फ्रैक्शन 15 kg हो जाएगा? अब देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले ये बड़ा है, मैंने कल ही बताया था ये छोटा है। अगर बड़े इंसान को छोटे से डील करना हो, 16 का डी, बिल्कुल सही था बेटा, 16 का डी। 17 का बताओ, ठीक है। अब हमको ये चीज पता है, सर वही रहने दीजिए, ठीक है। हमको ये चीज पता है कि अगर बड़े इंसान को छोटे से डील करना हो, वो क्या बोलता है? बच्चा, मेरा बच्चा छोटा छोटा, मतलब छोटा बन जाता है खुद। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या है? बड़े इंसान को छोटा बनाना पड़ेगा, बड़े इंसान को हमें छोटा बनाना पड़ेगा। 17 का भी डी, चलो देखते हैं बेटा, देखते हैं 17 का डी सही है कि गलत है। ठीक है आयुष, चलो देखते हैं। तो यानी कि ये केजी वाला टर्म बड़ा है एज कंपेयर टू ग्राम वाला, तो ये इसको हम क्या करेंगे? ग्राम में चेंज कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे सर? ग्राम में चेंज कर देंगे। अच्छा, तो बेटा हमको पता है 1 kg बराबर कितना ग्राम होता है? 1000 होता है। तो बेटा 15 kg बराबर 15,000, बहुत बढ़िया, 15,000 ग्राम हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा सर। तो 350 ग्राम बोल रहा है वो, 350 ग्राम अपॉन 15,000 ग्राम, 15,000 ग्राम, जीरो से जीरो मार दो, 7 1 जा 7, 7 से काटोगे? नहीं काटोगे। 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 0 0, 7/300, 7/300 आएगा बेटा, 7/300 आएगा। 17 का सी आएगा बेटा, 17 का डी नहीं आएगा। आयुष ध्यान से करो बेटा, ध्यान से करो, ठीक है, ध्यान से करो बेटा, थोड़ा सा ध्यान से करो, आंसर सही आएगा। कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है आपसे, लेकिन ध्यान से करोगे ना प्रॉपर, बिल्कुल सही आंसर आएगा हर बार। ठीक है, ध्यान से करो बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे, कोई बात नहीं, यहाँ गलती कर सकते हो, लेकिन वहां पेपर पे गलती मत करना बस, ठीक है, वरना बैंड बच जाएगी बेटा, है ना, पेपर की बैंड बच जाएगी। चलो, इफ a/b is equals to 2/3,
कॉमा बी अपॉन सी इज इक्वल टू 3, C upon D is equal, then the value of AB slash CD is, नहीं सर डालते वक्त गलती हो गई, कोई बात नहीं बेटा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मान सकते हैं गलती हो सकती है, कोई बात नहीं। चलो देखो A अपॉन B क्या बोल रहा है, वो 2 अपॉन 3 है, B अपॉन C 3, C अपॉन D 1 अपॉन। तो सर हमको यहां से एक चीज तो पता चल गई, हमको यहां से एक चीज तो पता चल गई कि सर A की वैल्यू क्या है 2 है, B की वैल्यू क्या है सर 3 है, B की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू क्या है सर 1 है, C की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू देखो 1 है, D की वैल्यू क्या है बेटा 5 है। अब सर कुछ भी आ जाए हम सॉल्व कर देंगे, हमको कैसा भी उठा करके दे दो हम सॉल्व कर लेंगे। आपको निकालना है ए बी इंटू नहीं ए बी अपॉन सी डी, आपको ये निकालना है। तो ए क्या है बेटा 2, बी क्या है बेटा 3 अपॉन सी क्या है बेटा 1, डी क्या है बेटा 5, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 6 अपॉन 5 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 18 का हो जाएगा बेटा डी। ठीक है, नहीं निकाला आयुष, जल्दी जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी करो, हमें पता है एक्यूरेसी भी लानी है ना, हमें क्या करना है, हमें एक्यूरेसी भी लानी है और हमें क्या करना है, हमें सही आंसर भी निकालना है, एक्यूरेसी प्लस क्या स्पीड होनी चाहिए। ठीक है बिल्कुल, ये वाला हो गया बेटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ 5/8 एंड 3/7 इज, आपको क्या बताना है, रेसिप्रोकल्स का सम किस किस के 5/8 के और 3/7 के, बताओ। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ 5/8, अब 5/8 एक फ्रैक्शन दे रखा है और बेटा 3/7 दे रखा है, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो बेटा फ्रैक्शन बनेगा 8/5, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 7/3, इनका सम कर दो, सम कर दो, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 है ना, तो 5 को 3 से किया तो 8 को भी 3 से करेंगे, 8 1 8 16 8 3 जा 24 प्लस 3 को 5 से किया 7 5 जा 35, 35 प्लस 35 और इसको 25 ले लेते हैं, ठीक है 25 इसको भी 25 ले लेते हैं, 25 प्लस 25 50 होता है, ये 10 ज्यादा है, 50 60 माइनस 1 59 अपॉन 50, 59 अपॉन 50, लेकिन मिक्स्ड में है बेटा, मिक्स्ड में निकाल लेंगे आप, 15 डिनोमिनेटर में रहेगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 45 और ये ऊपर बेटा 14 आ जाएगा, 3 होल 14/15, ऑप्शन नंबर डी अगेन सही हो जाएगा बेटा, 19 का डी, 19 का सी नहीं बेटा, 19 का सी नहीं, आयुष बेटा गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो बेटा, गलत कर रहे हो, 19 का सी नहीं होगा बेटा, 19 का डी होगा, 3 होल तो रहेगा, 11/15 नहीं आएगा बेटा, आपने जरूर ऐड करने में गलती की होगी, ऐड इसको प्रॉपरली करो बेटा, 24 प्लस 35 करो बेटा 59 आएगा, 59 आएगा, और 59/15 कितना होगा, 15 तो आपका पता है आपका डिनोमिनेटर में रहेगा, होल पार्ट पे क्या रहेगा क्वोशंट रहेगा, और न्यूमरेटर पे आपका क्या रहेगा, क्या रहेगा रिमाइंडर रहेगा। ठीक है चलो, तो प्रॉपरली करो बेटा, 3 होल 14/15 आएगा, 3 होल 14/15, ठीक है चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डाउट है तो पूछो बेटा, आयुष डाउट है तो बिल्कुल पूछो, समझ में नहीं आया तो 50 बार पूछो, 50 बार बताऊंगा, लेकिन ऐसा मत सोचो कि अरे सर क्वेश्चन अब तो चला गया, आप पूछने का कोई मतलब नहीं है, नहीं आ रहा है आपको तो बिल्कुल पूछ सकते हो आप, किसी को भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो बिल्कुल पूछ सकते हैं कि सर कैसे हुआ, यहाँ पे ये स्टेप कैसे हुआ, प्रॉपरली पूरा सब चीज बताया जाएगा, ठीक है तो घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 आपसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज लेस देन 5/11, अब देखो एक फ्रैक्शन आपको दे रखा है 5/11, इनमें से आपसे बोला जा रहा है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा फ्रैक्शन ऐसा होगा जो 5/11 से क्या होगा छोटा होगा,
ठीक है, देखो अब 5/11 की सबसे पहले तो वैल्यू निकाल देते हैं, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो इसकी वैल्यू बेटा 0 पॉइंट कितनी आएगी, 11 4 जा 44, 6 11 5 जा 55, हाँ 0.45 मान लेते हैं, 0.45 मान लेते हैं। तो आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लेस देन ये, यानी कि इनमें से किसकी वैल्यू इससे छोटी है, इनमें से किसकी वैल्यू इससे छोटी है, आपको ये बताना है। ठीक है, अच्छा अब 7/9 है, 7/9 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63। बेटा ये तो 0.7 समथिंग हो जाएगा, ये तो इससे बहुत बड़ा है, तो ये तो नहीं हो सकता। 9/13 पे चलते हैं सर, तो ये 90 हो जाएगा, तो 0.43, अगर इसको 4 से करते हैं तो 4 3 जा 12, 4 जा 4 5 52। बेटा ये तो 90 से बहुत छोटा है, तो इसकी भी वैल्यू बेटा 0.45 से बहुत ज्यादा बड़ी होगी, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। 4/7 को देखते हैं सर, 4/7 को, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 और 5 बचा, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 0.57 अगेन इससे बड़ी है, इससे आपको वैल्यू छोटी चाहिए, लेकिन इससे ये वैल्यू बड़ी है, तो ये भी नहीं हो सकता। आखिर में बचा बेटा 3/8, आखिरी में बचा 3/8, इसको देखते हैं बेटा 0 पॉइंट, इसके आगे 0 लग गया, 8 1 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 1 8 16 24, 8 4 जा 32 हो जाएगा, लेकिन 3 जा लेंगे तो 0.3 तक की इसकी वैल्यू आ रही है, जो कि इससे छोटी है, तो 20 का भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 का भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको हर एक फ्रैक्शन पे चल के देखना पड़ेगा कि हर एक फ्रैक्शन में कि ये वैल्यू कैसे छोटी आ रही है या नहीं। ठीक है, 20 का डी बिल्कुल सही है, अभी आयुष अब सही है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज ग्रेटर देन 3/7, इनमें से कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो कि 3/7 से क्या है बेटा, ग्रेटर है। पिछले क्वेश्चन में हमको स्मॉलर बताया था, इस क्वेश्चन में हमसे ग्रेटर पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, पिछले में स्मॉलेस्ट बताया था। चलो ध्यान से देखते हैं, ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, यानी 3/7 की पहले वैल्यू निकाल देते हैं, कितनी आएगी, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 40, तो 0.42 से क्या वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए, इस बार ज्यादा आनी चाहिए वैल्यू, कम वैल्यू आएगी तो हम उसको नहीं लेंगे, ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए। 3/8 से शुरू करते हैं, 3/8 कितनी वैल्यू आएगी, 8 1 जा 8 और 16, 8 3 जा 24, 8 0.3, नहीं भाई वो बड़ी है, इसको हटाओ। 4/11 0.376, 0.36 अगेन इससे छोटी है, लेकिन इससे ज्यादा वैल्यू चाहिए हमको। 5/14 पे आते हैं, 5/14 पे आते हैं, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 0.3 के समथिंग आ रही है, ये वैल्यू बड़ी है, हमको चाहिए ये वाली वैल्यू बड़ी हो। आखिर में आ गया 6/13, 52। ठीक है, हाँ तो बेटा ये आ जाएगी 0.4, 52 बचा, 52 और 8, ठीक है, तो ये 0.5 जा तो आपका 4 65 होगा, 65 आएगा 5 जा, यानी कि 0.45 से ज्यादा आएगी, 4 6 तक की है ये, 4 6 या 7 तक का। ठीक है, तो जो कि इससे बड़ी वैल्यू, हम डायरेक्टली ऐसे हमने बता दिया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, ठीक है, हमको खाली 4 2 से ऊपर देखना था, हमने देख लिया कि सर यहाँ पे तो 4 जा आ गया, और कितना बचा 52, और 52 से हमें 60 तक का जाना था, तो 8 रिमाइंडर बचेगा, तो 8 के आगे 0 लगेगा, यानी कि 42 से ज्यादा आनी चाहिए, यानी कि 13 2 जा 26 होता है, 13 2 जा 26 होता है, 13 3 जा 39 होता है, इससे तो वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी, तो 42 से वैल्यू एक्सीड करेगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, 21 का डी। 22 पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 22, 22, ठीक है बेटा डी। आयुष लेकिन जल्दी आंसर करो, मेरे आंसर करने से पहले तुमको आंसर करना है, मेरे आंसर करने से पहले आपको आंसर करना है। ठीक है, जब मैं आंसर कर रहा हूं
मेरे आंसर करने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। ये टाइम जो मैं दे रहा हूँ ना आपको सॉल्व करने के लिए टाइम दे रहा हूँ, इसमें मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ पीछे, लेकिन जैसे टाइम ये हो रहा है उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा पीछे। चलो, which of the following fraction will be at the third place from left if the fractions are arranged in ascending order। यानी अगर इन फ्रैक्शंस को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो कौन सा फ्रैक्शन थर्ड नंबर पे होगा लेफ्ट से, लेफ्ट से थर्ड नंबर पे। जैसे भी आप दे सकते हो 1 2 3, ये फ्रैक्शन लेफ्ट से थर्ड में है अभी, लेकिन अब ये असेंडिंग ऑर्डर में है नहीं, तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे इसको, है ना। कर लेते हैं बेटा। इसकी वैल्यू 4/3, 6/7, 5/8 और बेटा 8/13, ये फ्रैक्शंस हैं। तो 4/3 की वैल्यू हो जाएगी 1.33 समथिंग, इसकी वैल्यू 0.7549, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 56 15 59 67, इसकी वैल्यू 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 48 49 58 58 16, इसकी वैल्यू 8/13 की 13 1 जा 13, 13 5 जा तो 65 होगा, ठीक है 65, 13 जोड़ो 5 6 7 8 6 78, ठीक है। तो ये बेटा 0.6 78 79 80 0.61 समथिंग आएगी, ठीक है। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दो। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा हम, सबसे छोटा क्या दिख रहा है हमें 0.61 दिख रहा है, यानी 8/13। इससे बड़ा क्या दिख रहा है 5/8, इससे थोड़ा सा बड़ा है। इससे बड़ा क्या दिख रहा है हमको, इससे बड़ा हमको ये दिख रहा है 0.85, अरे 0.85 नहीं सर 6/7। उसके बाद सबसे बड़ा है बेटा 4/3। तो हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था इट विल बी एट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट ये लेफ्ट से थर्ड प्लेस 1 2 3, 6/7 है बेटा 6/7, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी 22 का डी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, which of the following fraction is the largest fraction। इसमें से अब आपको बताना है लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, बताओ। लार्जेस्ट फ्रैक्शन आपसे पूछा जा रहा है 17/20, 17/20। अब देखो 17/20 इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो 0 पॉइंट, अब ये 170 हो जाएगा। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 17, 2 5 जा 10, 0.85 समथिंग होगी। 14/15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 1 जा 15, 150, 9 जा 0.9 35, 0.35 होगा, और 5 बचा, 15 1 जा 15 30, 15 3 जा 45। इसकी वैल्यू 7/12 की वैल्यू 12 1 जा 12, 12 2 जा 5 जा 60, 12 5 जा 60, 60 5 जा 60, 10 बचा 10, 10 बचा 100, 12 7 जा 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 8 जा 96, 0.58। और बेटा 13/16 की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 16 130 हो जाएगा, तो 8 5 48, 6 जा 48, 8 1 8 9 10 11 12 128। हाँ तो 0.8 28 29 30 दो बचेगा और 1 0.81 समथिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, इनमें से लार्जेस्ट कौन सा दिख रहा है आपको, 93 0.93 दिख रहा है सर, 14/15 विल बी द लार्जेस्ट फ्रैक्शन अमंग दीस, तो बेटा 23 का बी हो जाएगा। चलो 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन क्या है बेटा स्मॉलेस्ट है, आपको ये बताना है स्मॉलेस्ट कौन सा है, आपको ये बताना है। देखो सेम चीज वही दोबारा करेंगे हम, सेम चीज दोबारा वही करेंगे। 11/12 है, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी 11/12, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 96 और 104, 9 जा 104, यानी कि 0.9 5 6 7 8 9, 6 बचा 12 5 जा 60, 0.95 समथिंग।
10/11 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 10/11 के 0.100 हो जाएगा, 10 9 जा 99, 100 0.90 समथिंग। 9/10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.9 हो जाएगी, है ना। 13 और 12/13 की वैल्यू अभी निकाली थी, ये बेटा 0.85 समथिंग होगी, है ना। तो बेटा सब निकाल लेते हैं बेटा, इसकी क्या थी 12/13 की, 13 1 जा 0 जा 120, तो 13 8 जा 8 1 जा 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 9 10 104 होगी, 104 में दोबारा 13 जोड़ो 13 नहीं 9 जा 0.9 2 बचा 20 हो जाएगा, 0.91 समथिंग होगी, 0.91 समथिंग होगी। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इनमें से कौन सा आ गया आपका, देखो इन दोनों का तो कोई मतलब नहीं है, अभी इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, आंसर जो होगा बी और सी में से होगा, क्योंकि इनकी वैल्यू 0.95 आ रही है, 0.91 आ रही है, इसकी वैल्यू 0.90, इसकी वैल्यू इसकी तो 0.9 ही होगी। इसका देखते हैं बेटा, इसका देखते हैं ये बेटा आपका जब डिवाइड किया तो ये 100 हो जाएगा, 0 पॉइंट तो 100 हो गया, 11 9 जा 99 हो गया, ठीक है, 101 बचा 0 109, ठीक है। तो बेटा इसकी वैल्यू ज्यादा होगी फिर भी एज कंपेयर टू दिस, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 24 का, क्योंकि इसकी वैल्यू सिर्फ 0.9 है, बाकी की वैल्यू आगे बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी। Which of the following fraction is not in its lowest terms? अब देखो मैंने नोट को क्या कर दिया, आज मैंने नोट को क्या है बोल्ड कर दिया है, यानी कैपिटल कर दिया है, ताकि आपकी नजर नोट पे पड़ जाए। नोट पूछा जा रहा है, नॉट इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। कौन सा फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म्स में नहीं है वो बताना है। तो 13/27 बेटा 13 तो प्राइम नंबर है, ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में है। 28/77 ये 7 से चला जाएगा, ये कटेगा, 7 3 7 4 28, ये बेटा यही होगा 7, ये तो 7 11 जा जाएगा, 7 14 7 3 7 4 28, ये होगा 4/11 लोएस्ट टर्म, ऑप्शन बी तुरंत तुरंत, बाकी तो सब लोएस्ट टर्म्स में है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिजल्ट इन अ वैल्यू ग्रेटर देन 1? इनमें से कौन से एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, 1 से ज्यादा होगी, हमें ये बताना है, ठीक है। सिंपल सा सवाल है सर, सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा सब चीजें सॉल्व करते हुए चलना है हमको, हमें सब चीजें सॉल्व करते हुए चलना है। क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिजल्ट इज अ वैल्यू ग्रेटर देन 1? तो बेटा 1/5 प्लस 1/8 करके देखते हैं, 1/5 प्लस 1/8 करके देखते हैं, तो 8 5 40 हो जाएगा, 8 प्लस 5 9 10 11 12 13 13/40। बेटा न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वैल्यू 0 से क्या होगी, 1 से क्या होगी, 0 और 1 से क्या बड़ा होगा बेटा, वैल्यू 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी वैल्यू, वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो ये तो नहीं हो सकता। 1/5 माइनस 1/8, 1/5 माइनस 1/8, यहाँ पे माइनस लगा दो, 5 6 7 8, यानी कि 3/40, दोबारा 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 वैल्यू छोटी होगी, ये भी नहीं होगा। 1/5 इंटू 1/8, 8 5 जा 40, 1/40 बेटा ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आंसर तो आ ही गया है, तो 1/5 डिवाइडेड बाय 1/8, ये 1/5 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/1 हो जाएगा, वैल्यू इसकी 8/5 आ जाएगी। और हाँ ये वैल्यू बड़ी है, क्योंकि 5 1 जा 5, 6 7 8 5 6 जा 30, 1.6 आएगा आंसर। तो 1 से तो बड़ा है ना, 1 से तो बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका बताओ, सॉल्व 2 होल 1/12 प्लस 3/4 माइनस 2, ये सॉल्व करना है आपको। देखो कैसे करना है, 2 होल 1/12 प्लस 3/4 माइनस 2, सिंपल सा सवाल है, 12 2 जा 24 प्लस 1 25/12 प्लस 3/4 माइनस 2, ये है, यही है ना। अब देखो एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम 12 आएगा सबका, तो 25 तो एज इट इज रहेगा, प्लस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, माइनस 12 2 जा 24,
इज इक्वल्स टू, अब देखो 25 माइनस 24 करोगे 1 आएगा, 1 प्लस 9 करोगे 10/12 आ जाएगा। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 5/6, 5/6, 5/6, 26 का डी, 26 का डी बिल्कुल सही था आयुष। 27 का बताओ बेटा, 27 का तो ए अब तो मैंने बता ही दिया है। 28th क्वेश्चन पे चलते हैं। 28th क्वेश्चन पे इसका बताना आयुष, तुम इसका बताओ। 28 तो बताओ बेटा, 28 चलो 28 बताओ बेटा। ट्वेंटी एट तो बोला हाउ मेनी 3/4 आर देयर इन 48, यानी कि लेट द नंबर ऑफ 3/4 बी एक्स, लेट द नंबर 3/4 ऑफ 3/4 बी एक्स, तो 3/4 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 48 हो जाएगा सर यहाँ पे। एक्स निकालना है तो 4 डिवाइड से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड, तो 48 इंटू 4 अपॉन 3 कर लेंगे। 3 1 जा 3 बेटा, 3 1 जा 3 4, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 16 into 4, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4 5 6, 64 will be the correct answer बेटा, ऑप्शन डी 28 का डी बिल्कुल सही है बेटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है बेटा। चलो 29th पे आयुष बिल्कुल सही है बेटा। 29 पे चलते हैं। इफ 7/9 इज इक्विवेलेंट टू x/72 देन द वैल्यू ऑफ x इज, अब इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का टर्म आ गया है। इसमें अब आपका बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्या आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या थे, पहला फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन के इक्वल होगा। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। यही चीज है। इफ 7/9 इज इक्विवेलेंट टू x/72, यानी कि बेटा 7/9 इज इक्विवेलेंट टू x/72, तो x की वैल्यू पूछा है क्या होगा। अब देखो बेटा, हमको ये पता है 9 से 72 गए तो क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया 72 आया। अब नीचे वाले को कर दिया। अब ऊपर वाला दोस्त बोलेगा भाई तुमने नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, हमको नहीं किया, हम नाराज हो जाएंगे। हमने बोला लो भैया नाराज मत हो तुम, तुमको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। लो कितना हो जाएगा अब, 8 7 जा 56, यानी कि बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 56, यानी कि फ्रैक्शन हो जाएगा 56/70, तो x की वैल्यू बेटा 56 होगी। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है आयुष, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। The sum of the numerator and the denominator of the fraction 98/17 is, हाँ, the sum of the numerator and the denominator of the fraction, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम बताना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर 98 है, डिनोमिनेटर 17 है, इसका सम बताना है। इतना हलवा सवाल। 8 2 जा 16 कर दो, -1 15 कर दो, 9 10 11 1 1 5 आ जाएगा बेटा। कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था। 30 का बी आ गया। चलो आगे 31 विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, इसमें से अब स्मॉलेस्ट बताना है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। देखो ध्यान से देखो, पहली बात 18/5, यानी कि ये तो बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको सॉल्व करोगे 5 3 या 15 16 17 18, 3 बचेगा 0 5 6 या 30, 3.6 18/7 है, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, 15 16 17 18, 7 5 that 7 6 42, 7 5 जा 35, 2.5, 18 और 13, 13 1 जा 13, 14 15 16 17 18, 13 जा 39, 13 3 जा 39, 1.3 समथिंग। 11 और 18 का 18/11, ये बेटा आएगा आपका 11 1 जा 11, 12 13 14 15 16 17 18, 7 11 6 जा 66, 1.6। Which of the following fraction is the smallest, स्मॉलेस्ट बता दो भैया कौन सा है। 18/13 आ जाएगा, 18/13, 31 का सी,
ए नहीं होगा बेटा, ए नहीं होगा, ए की तो वैल्यू बहुत बड़ी है। आपसे पूछा क्या, स्मॉलेस्ट पूछा बेटा, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट पूछा है, स्मॉलेस्ट। अब देखो इसको याद करने की एक ट्रिक है। अगर न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर अगर इक्वल है, देखो सबका न्यूमरेटर बराबर है 18 18 18 18, खाली खेल का है डिनोमिनेटर में। तो बेटा अगर न्यूमरेटर सबका इक्वल है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है और हमको पूछा ग्रेटर है या स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, तो देखो इसका एक तरीका होता है। जिस अगर न्यूमरेटर सबके बराबर है तो जिसका भी डिनोमिनेटर ना बेटा, जिसका भी डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उसका वैल्यू उतनी ज्यादा बड़ी होगी। जिस अगर न्यूमरेटर सबका सेम है, ये कंडीशन कब के लिए, जब न्यूमरेटर सेम है सबका। इस केस में जैसे सबका 18 18 18 18 है, तो जिस भी डिनोमिनेटर की सबसे छोटी वैल्यू होगी, जिस भी डिनोमिनेटर की सबसे छोटी वैल्यू होगी उसकी पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, सबसे हाईएस्ट होगी। और जिस भी फ्रैक्शन की या जिस भी डिनोमिनेटर की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी उसकी वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। अब इधर देखो ध्यान से, सबसे छोटी वैल्यू 5 है तो सबसे ग्रेटर वैल्यू 5 की इसकी आएगी, लेकिन सबसे ग्रेटर वैल्यू अगर 13 है तो सबसे छोटी वैल्यू बेटा इसकी आएगी, सबसे छोटी वैल्यू इसकी आएगी। तो बेटा आयुष, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा डाउट लग रहा है तो इसको अपने कॉपी के ऊपर बिल्कुल लिख लो बोल्ड बोल्ड करके, और इसको पढ़ते रहना, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कम से कम 5 सेकंड लगे और 5 सेकंड में एक सवाल आप तुरंत सॉल्व कर दो उसको। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है, अगर ओके है तो थम्स अप कर दो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट। इनमें से अब आपको लार्जेस्ट बताना है, वही ट्रिक लगाएंगे, वही ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या थी भैया, ट्रिक क्या थी हमारी, सर ट्रिक क्या थी, अगर न्यूमरेटर सबका इक्वल है, न्यूमरेटर अगर सबका सेम है और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा बेटा, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, अगर न्यूमरेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर जिस भी फ्रैक्शन का जितना छोटा होगा उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होगी। इसका वाइस वर्सा, अगर डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उस फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी। अब इधर देखो ध्यान से, 29 29 29 29 है भाई, सब जगह 29 है, सब जगह 29, ये देखो तुरंत आंसर बिल्कुल सही। अभी देखते हैं भाई देखते हैं। अब लार्जेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट के लिए क्या करेंगे, लार्जेस्ट के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर किसका कितना छोटा है, सबसे छोटा किसका डिनोमिनेटर, हमने देख लिया सर 15 सबसे छोटा है, हमने लगा दिया सर यही इसका आंसर होगा। सर ने ट्रिक बताई थी, अगर न्यूमरेटर सेम है सबका, डिनोमिनेटर अगर जितना छोटा हो जाएगा वो फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो हमने देखा सर सबसे छोटा तो 15 है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी 29/15 की। लेकिन अगर यहीं पे बोलता सबसे छोटी वैल्यू किसकी आएगी, तो क्या करते, सबसे बड़ी वैल्यू देखते, 28 है तो सबसे बेटा छोटी वैल्यू इसकी आती, सबसे छोटी वैल्यू इसकी आती, क्योंकि डिनोमिनेटर जिसका इतना बड़ा है उसकी वैल्यू उतनी छोटी आएगी, है ना। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। अब देखो इसमें कुछ नहीं दे रखा है, इसमें हमको कुछ नहीं दे रखा, ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको सॉल्व करना है, इसमें आपको हर एक फ्रैक्शन को क्या है सॉल्व करना है। अप टू 2 डिजिट तक का भी कर लो सही रहेगा, अप टू 2 डिजिट तक का कर लो सही रहेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, आपको स्मॉलेस्ट बताना है इसमें से। देखो 11/15, 11/15। अच्छा ध्यान से देखो, इधर इधर अगर ध्यान से देखा जाए, स्मॉलेस्ट पूछा है तो हम एलिमिनेट कर देते हैं, एक ऑप्शन हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर देते हैं, यहां हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो क्या, हम सबसे पहले इसमें ये देख सकते हैं सर इनमें से कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। देखो हमने देखा सर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, यानी इसकी वैल्यू ना बेटा सबसे बड़ी होगी, इसकी वैल्यू 1 से भी बड़ी होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 से बड़ी होगी, तो 1 से बड़ी होगी और बाकी सबकी वैल्यू 0 से छोटी है, ये 1 से छोटी है, तो बेटा ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब बाकी ऑप्शन पे देखते हैं, बाकी ऑप्शन पे चेक करते हैं, 11/15 है, कितना आ जाएगा 11 15 को अगर 7 से करो 35, 7 8 9 105 आएगा, है ना। तो बेटा 0.7 और 5 आ गया 0.15 45, यानी कि बेटा 11/15 की वैल्यू 0.73 आएगी,
9/8 को कोई चेक करने का मतलब ही नहीं बनता। 12/13 देखते हैं सर, इसकी वैल्यू बेटा 0.9 समथिंग आएगी, 0.9 0.9 समथिंग आएगी। इसकी वैल्यू 3/5 की, ये बेटा 5 0.6 आएगी। तो अब हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं इनमें से कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है। सबसे स्मॉलेस्ट तो बेटा यही है 3/5, सबसे स्मॉलेस्ट तो बेटा 3/5 ही है। अगर हाँ लार्जेस्ट होता तो हम देख लेते सर, न्यूमरेटर जिसका बड़ा है डिनोमिनेटर से वो लार्जेस्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। Which of the following fraction does not represent like fraction? इनमें से कौन सा फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, आपको ये बताना है। इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बेटा अब लाइक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। अब लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? देखो लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है ना बेटा जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। अभी मैंने बताया। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन होंगे। 34 का सी बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। ये फ्रैक्शन देखो 5/9 और 4/9, डिनोमिनेटर दोनों का 9 है, लाइक फ्रैक्शन है। 4/7 3/7 ये भी लाइक फ्रैक्शन है। 3/5 3/4 डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। 6 और 6 वापस लाइक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आयुष, बहुत बढ़िया बेटा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट? इनमें से आप फ्रैक्शन बताना है जो कि लार्जेस्ट है, सबसे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कौन सा ये बताना है। देखो बहुत इजी है, दोबारा से लार्जेस्ट बताने तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऐसा कोई ऑप्शन देखेंगे जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, देखते हैं सर। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। हाँ तो इसमें आप वो ट्रिक यूज नहीं कर सकते, तो नॉर्मली हमको सॉल्व करना पड़ेगा। और 7/10, 7/10 की वैल्यू तो 0.7 होगी। इसकी वैल्यू बेटा 13 8 जा 8 104 नहीं 13 0.78 करके होगी, 7 8 या 9 करके, 7 9 करके, ठीक है। 0.85 जा 40, 8 6 जा 48, 48 49 58 1 8 2 जा 16, ठीक है। 16 16 8 जा 8 5 जा 48 6 जा 48 8 8 9 10 11 12 128, ठीक है। इसको 16 और जोड़ दे, 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 144, हाँ तो 9 जा तो 0.944 45 46 47 48 49 50, नहीं 130 चाहिए, नहीं 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 9 नहीं 8 लेंगे बेटा, 8 लेंगे। 128 तक का चाहिए, 130 तक का, तो 2 बचेगा 20, तो 0.81 आएगा। अब डायरेक्टली यहां से देख लेंगे हम, यहां डायरेक्टली देख लेंगे, क्या देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट? लार्जेस्ट कौन सा है? इधर 0.81 है, इधर 0.62, इधर 0.7, ये इधर 0.8। लार्जेस्ट बेटा 13/16 हो जाएगा। 13/16, 15 का डी नहीं होगा बेटा, नहीं 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 81 होगा बेटा, 81 होगा, ये होगा बेटा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी 0.81, इसकी वैल्यू आ रही है 0.71, 0.81 बड़ा हो जाएगा, 0.81 बड़ा होगा। बड़ा पूछा है आपसे, लार्जेस्ट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो बेटा दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आयुष बहुत अच्छा लगा, आपने कुछ कुछ क्वेश्चन के सही आंसर किए, कुछ कुछ क्वेश्चन के सही आंसर नहीं किए, लेकिन उम्मीद करना बेटा कि अब आपका आंसर बिल्कुल सही हो। अच्छे से कैलकुलेशन करो, एक्यूरेसी भी मेंटेन करो और बेटा स्पीड भी मेंटेन करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बेटा आप स्पीड मेंटेन कर रहे हो और एक्यूरेसी आपकी लैग कर रही है, और ऐसा भी हम नहीं चाहते कि आपकी एक्यूरेसी लैग कर रही है और स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को बिल्कुल पेस में रखो, स्पीड भी होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए आपकी। ओके बेटा, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अब मैं मिलता हूं आपसे मंडे को किसी नए चैप्टर के साथ, बहुत बेहतरीन एक और चैप्टर उठाएंगे हम, उसके बहुत से सवाल करेंगे और आपकी प्रिपरेशन को 2x बूस्ट करेंगे, ठीक है बेटा। सो आज के लिए रहेगा इतना ही।
गुड नाइट, अपना ख्याल रखें, और बेटा अपना ख्याल रखें, और अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद सर। सर गेम खेलो अब। अच्छा गेम खेलना है? नहीं बेटा मैं गेम तो खेलता नहीं हूँ। चलो कोई बात नहीं, फिर दोबारा खेलेंगे। अब तो पढ़ने का टाइम हो गया, अब आप पढ़ो, और अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा था तो पिछला लेक्चर देख लो। ठीक है बेटा आयुष, आप पिछला लेक्चर देख लो जिसमें मैंने फ्रैक्शन डे 1 बताया था, उसमें बहुत सारे सवाल किए थे और सॉल्व, तो उसको देख लो, उसके सवाल भी सॉल्व कर लेना, उससे भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल है, आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो अब कल पढ़ते हैं बेटा, मंडे को, कल मतलब मंडे ही है ना, तो नहीं तो आप बोलोगे सर संडे को भी क्लास ले रहे हो, संडे तो छुट्टी रहती है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट बेटा, जय हिंद।